अल्लाह ताला के पाक नामों में एक नाम अल-मुसव्विर भी है। उस अजीम तरीन मुसव्विर ने इस कायनात में बसने वाली अपनी तमाम तख्लीकात को बहुत ही मोहब्बत के साथ खूबसूरत बनाया है और बतौर तख्लीक हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम अपने रब की बेपनाह रहमतों पर उसके मशकूर बंदे बने और उसकी अता करदा नेमतों की हिफाजत करें। और अगर अल्लाह ताला ने हम सब इंसानों को एक मुकम्मल और खूबसूरत जिस्म और चेहरे से नवाजा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसकी अताओं की हिफाजत करें, अपना और अपने चेहरे और जिस्म की एक्स्ट्रा केयर करें। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूँ आपकी होस्ट नॉर्मली। आज हम मौजूद हैं द लेजर एस्थेटिक क्लिनिक पर और हम यहाँ पे मौजूद डॉक्टर निदा यासिम और डॉक्टर फातिमा से जानेंगे कि कौन से हम लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ करें, कौन से हम लोग ऐसे होम रेमेडीज यूज़ करें या फिर ऐसी हम लोग डाइट प्लान लें जिसकी वजह से हम पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हेल्दी नज़र आए। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं डॉक्टर निदा के पास और उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं निदा यासिम जो कि हमें बताएंगी फेशियल के प्रोडक्ट्स के बारे में, हेयर प्रोडक्ट्स के बारे में, और भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं स्किन के हवाले से। हम लोग उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से स्किन टाइप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते। तो चलिए हम बात करते हैं निदा से। निदा, आप सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे जो आपने ये किट्स रखी हुई हैं किस चीज़ की है? तो बेसिकली हमारी जो डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगी एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो लोग सैलून से मूव करना चाह रहे हैं एस्थेटिक के प्रोडक्ट्स की तरफ, वो आ सकते हैं इजीली, कि नॉन विजिबल हैं। इनमें आप अपना इजीली सैलून्स पे इन प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारा फेशियल ट्रीटमेंट, गोल्ड फेशियल ट्रीटमेंट्स आता है, वाइटनिंग फेशियल ट्रीटमेंट आता है, बीबी ग्लो ट्रीटमेंट्स, जिसमें हम पीलिंग के थ्रू अपनी स्किन को रीजनरेट करते हैं, मोटिवेट करके पीलिंग करते हैं और सीरम्स और प्रोडक्ट्स के थ्रू स्किन को नीट एंड क्लीन ग्लास लुक में लेकर जा रहे हैं। निदा, आप सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि स्किन टाइप होती कितनी कैटेगरी की हैं, कितनी किस्म की होती है? स्किन टाइप तो हमारे पास जो हैं वो 3 to 4 मेजर जो हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन इश्यूज़ हमारी स्किन पे ज़्यादा जो सैलून्स पे आते हैं उसमें हैं फ्रेकल्स, ओपन पोर्स, एक्नी, डार्क स्पॉट्स और साथ साथ एजिंग इफेक्ट। ये मेजर प्रॉब्लम्स जो सैलून्स पे डील करनी पड़ती हैं और इनके इश्यूज़ होते हैं जो एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स ना होने की वजह से रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं। तो हमारे पास इन फेशियल ट्रीटमेंट किट में ये तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं जो आप अपने क्लाइंट को इजीली रिजल्ट्स दे सकती हैं। निदा, लाइक जैसे हम लोग नॉर्मली जो फैमिली वाले होते हैं वो नहीं करवाते, लाइक जो मिडिल क्लास होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में इतना नहीं पता होता, इतना शोर नहीं होता है, तो वो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारी स्किन टाइप ये और हमें ये वाली प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए या हमें ये ट्रीटमेंट देना चाहिए? अच्छा, इसमें हमारे पास बहुत सारी ईजीली वे हैं। जब हम अपनी स्किन को खुद से टैकल कर रहे होते हैं, फेस वॉश हो या अपना डेली बेसिस पे कोई भी क्लेंजिंग यूज़ कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी 1 या 2 एप्लीकेशन के बाद स्किन के ऊपर ड्राइनेस फील होना शुरू हो जाती है, पैची हो जाती है, तो हमें आइडिया हो जाता है कि हमारी स्किन ड्राई हो रही है, तो मॉइस्चर लेवल हमारा मेंटेन करना ज़रूरी है। एजिंग इफेक्ट पे जब हम बात करते हैं तो फाइन लाइंस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं आपके फोरहेड पे, चिन पे, चिक पे। तो ये अर्ली अगर इन चीज़ों को रिकवर किया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिल जाते हैं और प्रोडक्ट्स इंस्टेंट रिकवर कर जाती है। लेकिन अगर इनके हमें पता होने के बावजूद हम डिले करते हैं तो उनके रिजल्ट्स में फिर फ़र्क आ जाता है। सैलून कैरी कर रही हैं ऑनरशिप पे, इसमें हमारे 7 टूल्स के साथ हम इस किट को प्रेफर करते हैं जो आपके प्रॉब्लम सोल्यूशन लाइक एंटी एजिंग, फ्रेकल्स, ओपन पोर्स को ट्रीट करती है। गोल्ड फेशियल ट्रीटमेंट किट, इसमें हमारे पास जो ट्रीटमेंट किट के साथ यूज होती हैं प्रोडक्ट्स में, इसमें आपको मैं दिखाऊंगी फेस वॉश, इसका जेल टोनर फॉर्म में है, इसका क्लेंजिंग मिल्क है, इसके बहुत माइनर से ग्रेन्स गोल्ड फेशियल ट्रीटमेंट्स जेल फॉर्म में है, सिरम्स हैं, बीबी क्रीम है, इसके अलावा इसका जो स्किन बैलेंसिंग जेल है। इसको हम 7 टूल्स के साथ ट्रीट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास जो टूल्स हैं, फर्स्ट अब्रीजन, सेकंड इसका अल्ट्रासाउंड, थर्ड इसका स्क्रब, कूल हैमर, RF, ऑक्सीजन स्प्रे एंड LED मास्क, लेजर लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट। 7 अच्छा, ये टूल्स के आपने साथ। बताया कि लेज़र मार्क से इसका कोई साइड इफेक्ट होता है? लेज़र जब हम लोग फेस पे करते हैं उसका असल में ये LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट है, नोट फॉर लेजर, हेयर रिमूविंग ट्रीटमेंट नहीं है। ये जस्ट पेनिट्रेशन करेगा, हीटिंग टूल है, आपकी स्किन के अंदर प्रोडक्ट्स को डिपॉजिट कर रहा होता है। तो LED लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट आपकी स्किन को ग्लो भी देती है, शाइन भी देती है। हीट कितनी होनी चाहिए जो हमारे मिनिमम इसके साइड इफेक्ट नहीं है। इसकी 10 इंटेंसिटी भी रखती हैं तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा आपकी स्किन पे। ये ग्लो करेगी, शाइन करेगी और लाइट थेरेपी ट्रीटमेंट आपके स्किन टिश्यूज़ को रिलैक्स करती है।
हमें मतलब किस एज में करवाना चाहिए ट्रीटमेंट वगैरह? अच्छा, कब से स्टार्ट करना चाहिए एजिंग अपनी स्किन काउंट करती है अगर आपको प्रॉब्लम अर्ली है। यंग बच्चियां हैं, उनको एक्नी इश्यूज़ हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट उनको भी देंगे। तो हम मेरी प्योरिटी होती है कि अगर इश्यूज़ हैं तो आप उसको अर्ली एज पे भी कवर करें, ना कि आप वेट करें कि हमारी बच्ची 20 से 22 साल की जाएगी तो हम इसके स्किन ट्रीटमेंट्स करवाएंगे तो एक्नी कंट्रोल होगी। एक्नी 2 से 3 रीजंस होती हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती है, लाइक फास्ट फूड का इंटेक बहुत ज़्यादा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो आपका इंटरनल इशू आता है तो फेस पे भी टॉपिकली वो यंग एज में ही एक्नी इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उनको हम अर्ली ही रिकवर करेंगे तो लॉन्ग लास्टिंग में उनके स्कार्स रिकवर प्रॉब्लम नहीं आती। फिर सनिदा, आप हमें ये बताएं कि जो आपने ये हमें गोल्ड फेशियल का बताया है, इसको अगर हम लोग अर्ली एज में भी करते हैं या फिर जिनकी एज ज़्यादा होगी वो भी करती हैं, इसके बाद हमें खुद इसकी कितनी केयर करनी पड़ती है ट्रीटमेंट की, और हमें होम रेमेडीज़ कितनी यूज़ करनी पड़ती है, पानी का कितना यूज़ करना पड़ता है, कोई मेडिसिन भी होती है? मेडिसिन वगैरह में कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं करती। हाँ, हम एस्थेटिक क्लिनिक हमारा जो रन कर रही हैं डॉक्टर अक्सा, अगर प्योरिटी होती है, प्रॉब्लम ज़्यादा इशू है, इंटरनल रिक्वायरमेंट है तो उसको प्रेफर करती हूँ। अदरवाइज टॉपिकली रिकवर करने की मेरी कोशिश ज़्यादा होती है कि रिकवरी अगर आपकी प्रोडक्ट्स के साथ अच्छा रिकवर कर जाए, स्किन ग्लो कर जाए, ना कि आप इनटेक मेडिसिन वगैरह लें। हाँ, मेरी प्योरिटी होती है कि बच्चा अगर अर्ली एज पे है तो कोशिश करे मल्टी वाइटामिन्स की तरफ आए, विटामिन डी रेगुलर ले, दूध और फ्रूट्स वगैरह का रेगुलर इस्तेमाल करें, और उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इनके सेशन कितने होते हैं? अच्छा, डिपेंड करता है, अगर हमारी स्किन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो 4 to 8 सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती है। तो आप ये पूरा कितने का करती है? इसका पैकेज कितने का? डील पैकेजेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ हैं। मिनिमम जो स्टार्टिंग है 4000 to 12000 तक की रेंज में जाता है। और उसके बाद आपने सेकंड हमें किट दिखाई है, ये बीबी ग्लो की। जी, ये क्या चीज़ है? ये बहुत यूनिक सी चीज़ लगी क्योंकि अच्छा, बीबी ग्लो बहुत कम लोग जानते हैं। जी है। बिल्कुल, लोग इसके बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं जानते हैं क्योंकि इसकी प्रोडक्ट्स एप्लीकेशंस होती हैं निडल्स के साथ, इंजेक्ट करते हैं हम स्किन के अंदर। तो जो ये पोर्स नहीं, बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं देती। ट्रीटमेंट है ये, एक आपकी स्किन को ट्रीट कर रहा होता है, डेड स्किन को रिमूव कर रहा है और उसके साथ साथ आपकी स्किन के अंदर प्रोडक्ट्स को डीपली पेनिट्रेट करता है। इसके कितने सेशन है और इसकी एक सेशन? अच्छा, इसकी जो हम रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं ना, मिनिमम 4 to 8 सिटिंग्स रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं और पर सिटिंग जो कॉस्ट है मिनिमम 10 to 12,000 है। और ये दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं ये हमारा स्टार्टर सीरम्स हैं, जैसे लाइक आपकी स्किन के पोर्स को ओपन करने के लिए हमें सीरम्स की रिक्वायर्ड होगी। इसमें हमारे पास वाइटनिंग सीरम है, एंटी एक्नी है, एंटी एजिंग है, ओपन पोर्स का और वाइट पिगमेंटेशंस का है। सही। और ये नेक्स्ट इसका जो है वो किट है बीबी बेस। ये बेस फॉर्म में है जो आपकी स्किन को ट्रीट करेगी। ऑल टाइप कलर्स इसमें अवेलेबल है, मिनिमम 6 कलर्स हैं इसमें। एवरी है 1W आपका FS36। ये कौन से कलर टाइप के लिए कौन सी बेस ऑफर करती हैं? टोन टू टोन, जो आपकी टोन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें से सीरम मेरी टोन के लिहाज से आप कौन सा लाइक अगर आप इसमें आप जाना चाह रही हैं थोड़ा सा अपनी ग्लो और पिंक की तरफ, तो हम इन 2 सीरम्स को प्रेफर करेंगे। इनके नेम क्या हैं? ये बेसिकली हमारे एम्प्यूल्स हैं, जस्ट ओनली बीबी क्रीम्स कहते हैं हम इनको, और जो पेनिट्रेशन आपकी निडल्स के साथ है। ये प्रोडक्ट्स टूल हमारा डॉक्टर पेन है जिसके साथ हम इसको एप्लीकेट करते हैं और इसमें हमारे पास निडल्स आती हैं 9, 12, 24, 36, 42, 18 नैनो निडल्स जो आपकी स्किन को ट्रीट करती हैं। स्किन के अंदर निडल्स के थ्रू हम पेनिट्रेट कर रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं और इनकी पंचिंग इतनी डीपली होती है कि आपकी सुपरफिशियल लेयर के अंदर ये बड़ा इजीली इंजेक्ट हो जाती हैं। पेनफुल प्रोसेस है। कितनी ये नीडल्स, इनकी कौन से साइज की नीडल यूज होती है? इसमें अकॉर्डिंग टू हमारे पास 9, 12, 30, 20, 60 बड़ी डीपली पेनिट्रेशन होती है, लेकिन इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। ब्लड के थ्रू ही इन प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट किया जाता है। अब ये पीआरपी से सेपरेट है। पीआरपी डॉक्टर्स, बेबी ग्लो में फर्क अच्छा, पीआरपी में आपके अपने ब्लड के थ्रू जो वाइट सेल्स हैं वो इंजेक्ट किए जाते हैं आपकी बॉडी के अंदर, आपके हेयर के अंदर, आपके फेस के अंदर। जबकि बीबी ग्लो के अंदर जस्ट हमारी स्टार्टर सीरम्स और बेसिस होती हैं। इसमें आपका अपना ब्लड नहीं लिया जाता, जस्ट पंचिंग करके इसी के थ्रू आपका ब्लड पास किया जाता है पोर्स के अंदर से और उसी के ऊपर सीरम्स अप्लाई करके हम पेनिट्रेट करते हैं। और ये जो बाकी के आपके पास ये प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मुझे नजर आप काइंडली बेसिकली हमारी, मैं अभी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाह रही थी कि हमारे पास ह्यूज रेंज है एस्थेटिक के हवाले से, जिसमें आपका हेयर एक्सटेंशंस, नेल एक्सटेंशंस, आईलैश एक्सटेंशंस, सेमी परमानेंट मेकअप लाइक परमानेंट लिप कलर, बीबी ब्लश और आईब्रो टिंट, और इसके अलावा नेल एक्सटेंशंस जो ऑल टाइप लाइक पॉलीजेल में भी रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं, जो सेल्फ लड़कियां करना चाह रही होती हैं। और बाकी जो प्रोफेशनल है उसमें हमारे पास एक्रेलिक की प्रोडक्ट्स रेंज है नेल में, जो आप अपने परमानेंट नेल एक्सटेंड जो लोग रिक्वायर्ड कर रहे होते हैं बनाना चाह रहे हैं तो उनकी भी अच्छा ट्रेनिंग सेशन यहाँ पे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी मशीनरीज, जो भी डिटेल्स इन्फॉर्मेशन बाय करते हैं उनमें हमारा ट्रेनिंग सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं होते। तो उसमें एडवांटेज ये होता है कि आपकी जो ट्रेनिंग सेशन 20 से 25 हज़ार है वो बजट, उसी में आप प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी डील है। अच्छा, आप हमें ये बताएं, आप जैसे बताएं कि हेयर एक्सटेंशंस भी होती हैं, इनकी केयर कितनी ज़रूरी होती है और ये कितना इनका टाइम पीरियड के लिए रिक्वायर्ड होता है? अच्छा, सब चीज़ की लाइफ होती है। सैमी जब भी डिस्कस करती हूँ मैं ऑन स्टेज भी, जब परफॉर्मेंस हो रही होती है तो बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है ये परमानेंट चीज़ें हैं, जबकि ये परमानेंट नहीं है। इनकी लाइफ होती है मिनिमम 6 मंथ, 8 वीक, 6 वीक, 3 मंथ का ट्रीटमेंट पीरियड होता है। इसमें आपका हेयर एक्सटेंशंस का मिनिमम 4 मंथ का टाइम पीरियड होता है, आई लैश एक्सटेंशंस का 8 वीक का, क्योंकि सारा जो कुछ होता है वो आपकी प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। परमानेंट मैंने बताया ना कोई चीज़ नहीं होती। 8 वीक आपकी लाइफ है ग्लू की, तो आपकी जब ग्लू रिमूव होना शुरू होगी तो ऑटोमेटिक आपकी जो लैश की जो लाइफ है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। दूसरी लगाते हैं नॉर्मली, पार्टी मेकअप करवाया, आई लैशेस लगी, फेस वॉश किया, रिमूव हो जाती है। बिल्कुल। इसमें फेस वॉश की कितनी केयर करनी पड़ती है और वैसे इसकी कितनी केयर करनी पड़ती है? लाइक हम लोग आई रब नहीं कर सकते, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं व्यूवर्स के माइंड में कि कैसे हम लोग इसमें मैं अपने क्लाइंट को प्रेफर करती हूँ फ़ैन, स्पेशली जो आप लैश आप ट्रीटमेंट्स करवा रही हैं वो फ़ैन बाय करें, ताकि जब भी आप लैश वॉश करें तो इजीली अपनी लैश के ऊपर से जो ग्लू आपके लगा है वो फ़ैन के थ्रू आप ड्राई कर लें। और मिनिमम टाइमिंग जो है 5 से 7 मिनट की होती है। जो आपकी लैश के ऊपर एक्स्ट्रा पानी आया है, जब टिश्यू ऑफ कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर वाइट पैच बनना शुरू हो जाते हैं, वो इरिटेशन होती है। तो जस्ट फ़ैन के साथ आप अपनी लैश के ऊपर से जो एक्स्ट्रा पानी आया है उसको क्लीन कर लें। 8 वीक लाइफ ग्लू की है तो आपकी स्टे टाइमिंग 8 वीक की है, उसके बाद इसको रिमूव करवाएं। अच्छा, अभी तो जैसे ईद भी आने वाली है, रमज़ान माशाल्लाह हमारा आधे से ज़्यादा तो गुजर चुका है, तो आप हमें ये बताएं कि डील्स कौन कौन सी आपने अभी हमारे व्यूवर्स के लिए लगाई हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए? अच्छा, इसमें हमारे पास जो डील स्पेशली हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट्स की हैं, मिनिमम एक्सपेंस के साथ हैं। जो बच्चे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स अपनी स्किन के साथ आ रहे हैं उनको उसी पैकेज में बना के आफ्टर ईद भी वो फैसिलिटेट किया जाएगा। इसके अलावा हेयर कैराटिन ट्रीटमेंट्स, हमारा अपना ब्रांड है बायो प्लांट का, जिसमें कंप्लीट हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं, लाइक हेयर कलरिंग है, उसमें रिबॉन्ड है, कैराटिन ट्रीटमेंट्स हैं, होम प्रोटीन ट्रीटमेंट्स हैं, हेयर सिरम्स हैं, रेमेडी क्रीम्स हैं जो आप अपने क्लाइंट को आफ्टर होम केयर में भी रिकमेंड कर सकती हैं। तो उस पर हमने बहुत अच्छी एक डील लगाई हुई है, कुछ परचेजिंग पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा अनिता, मोस्टली हमारी गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली मैं खुद भी ऐसे करती हूँ कि हम लोग डॉक्टर से पूछते नहीं हैं और खुद ही हम लोग मार्केट में यूट्यूब पे कुछ सर्च करते हैं, अच्छा ये सीरम अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा, हम लोग अप्लाई कर लेते हैं। ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मेरी सजेशन ये है, क्योंकि जब तक आप एक अच्छे कंसल्टेशन से कंसल्ट ना कर लें तब तक आप अपने ऊपर एक्सपीरियंस ना करें। बहुत सारे बैड एक्सपीरियंस के साथ बच्चियाँ आती हैं कि हमने फ़लाँ सीरम्स लगाया था तो हमारी रिएक्शन ये था। तो आप कभी भी इस चीज़ को प्रेफर ना करें। आपको किसी ने, फ्रेंड ने भी बता दिया ना कि मुझे ये प्रोडक्ट सूट किया और अच्छा है तो आप भी यूज़ करें, तो मैं उसको भी अवॉइड करती हूँ कि यार देखो, एक आपकी स्किन स्ट्रक्चर कुछ और है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर कुछ और है, उनका हेयर टाइप कुछ और है, तो इन चीज़ों पे डिफरेंस कभी भी आप एक जैसा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि अगर वो प्रोडक्ट्स की तारीफ़ हुई है तो हम भी लगाएं। मैं आपसे एक क्वेश्चन ये भी करना चाहूँगी कि जो हमारी होती हैं यंग गर्ल्स जो न्यू मैरिड होती हैं और प्रेग्नेंट होती हैं, स्पेशली डॉक्टर उनको सजेस्ट करते हैं कि आपने प्रेगनेंसी के दरमियान में कोई केमिकल्स वगैरह हेयर्स पे या फिर फेस वगैरह पे नहीं करने, बेबी पे रिएक्ट होता है। Definitely. तो इसका मतलब कितने मंथ तक हम लोग इसको अच्छा, इसमें हमारी जो प्योरिटी होती है ना, फर्स्ट 3 मंथ तो मैं क्लाइंट को कम्प्लीटली प्रोडक्ट्स से अवॉइड करवाती हूँ, क्योंकि इसमें ना हेयर प्रोडक्ट्स रिजल्ट्स दे रही होती है, ना आपकी बॉडी उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही होती है हार्मोनल डिस्टर्बेंस होने की वजह से। आपका इनटेक, कुछ लोग बहुत अच्छा कैरी कर लेते हैं लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो कोशिश प्योरिटी ये है कि अगर आपका डॉक्टर कंसर्न कर रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आफ्टर 3 मंथ आप कुछ ना कुछ अपना लुक आफ्टर कर सकती हैं। 3 मंथ से कब तक? एटलीस्ट 3 मंथ, आफ्टर 7 मंथ। जो डॉक्टर्स हमारे डील कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें IPL ऐप का है, हाइड्रा 12-in-1 है, ऑक्सीजन फेशियल ट्रीटमेंट है, इसके अलावा हाइड्रा 7-in-1 है। अच्छा, आपने ये बताया ऑक्सीजन फेशियल, इसमें और हाइड्रा फेशियल में फ़र्क? अच्छा, बेसिकली इसमें जो टूल्स प्रोडक्ट्स हैं वो पेनिट्रेशन बहुत अच्छी डीपली देता है आपकी। हाइड्रा में 7 टूल्स के साथ हम स्किन को ट्रीट कर रहे होते हैं, वो फेशियल ट्रीटमेंट में आप। इसके अलावा हमारा कार्बन फेशियल ट्रीटमेंट्स है, जिसमें 2 टूल्स के साथ लेजर्स हेयर रिमूवल है और इसका कार्बन पील
जो ब्लैक कार्बन फेशियल फेस पे अप्लाई करके आपको ट्रीट करते हैं। फैट रिड्यूस मशीन, इसके अलावा फैट रिड्यूस, आप इसके बारे में हमें थोड़ा बताएं, क्योंकि मोस्टली लड़कियों की होती है कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से अपना वेट वो जल्दी लूज कर लें, तो इसका थोड़ा हमें बताइए। इसमें हमारी जो प्रोडक्ट्स टूल्स के साथ आप स्किन की बॉडी पार्ट्स लाइक आपका आर्म्स हैं, बेली है, आपके डबल चिन हैं, तो उनको अकॉर्डिंग टू टूल सेटिंग्स इंटेंसिटी के हम इसको आपके फैट को बर्न करते हैं। आइसिंग में भी है और दूसरा हॉट में भी है, दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। आइसिंग को प्रेफर करते हैं कि आइस के थ्रू अगर आपके फैट को बर्न किया जाए तो इसके रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग भी है और स्टे टाइमिंग भी अच्छी है। मतलब मिनिमम इसकी स्टे टाइमिंग होती है वो 3 मंथ टू आफ्टर 4 मंथ आप ट्रीटमेंट दोबारा करवा सकती हैं। इसका साइड इफेक्ट नहीं है। और ये जो आपने हमें फेशियल के बारे में बताया, इनका मतलब कितने हम लोग गैप से करवाएं तो हमारे पास ज़्यादा अच्छा रिजल्ट? अच्छा, हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आती है ना, आफ्टर 15 डेज मैं क्लाइंट को बुला लेती हूँ। उसमें ये होता है कि अगर मेरी प्रोडक्ट्स 15 दिन के अंदर रिजल्ट्स अच्छे दे रही है या कुछ कम दे रही हैं तो वो उसको रिकवर अच्छे से कर लें। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आफ्टर 15 डेज, और अगर नॉर्मल स्किन है तो आफ्टर 1 मंथ। आप हमें दिखाएं। और इसके अलावा हमारी जो सिप्रानो हेयर रिमूवल आउटस्टैंडिंग डॉक्टर्स लेवल पे हम लोग इसको कर रहे हैं, क्योंकि सैलून्स पे इसकी डिमांड अब बनना शुरू हुई है। लेकिन आउटस्टैंडिंग हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट्स हैं, इसमें आपकी फुल बॉडी ट्रीटमेंट्स लाइक आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत डीपली इसकी कितनी सिटिंग्स हैं? इसमें हमारी डिपेंड करता है, अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है लाइक फेस पे बहुत ज़्यादा कुछ बच्चियों के आ जाती है, चिन हो जाती है, तो उसमें सिटिंग्स रिक्वायर्ड होती है 6 to 8। और इसका पैकेज कितना है? ये मिनिमम फेस पर फेस पार्ट जो है 5000 ईच है। तो ये ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं वो डॉक्टर के थ्रू कर रहे हैं। अच्छा, इसको डील करते हुए ना होती हैं उनको होता है कि हम लोग लेजर करवाएंगे या इस तरह का करवाएंगे तो हमारी ग्रोथ और ज़्यादा हो जाएगी, कम नहीं होगी। अच्छा, इसमें हमारे ना 2 इश्यूज होते हैं। एक तो इंटरनल इश्यूज, अगर कोई इंटरनल इश्यूज के साथ बच्चा आता है तो उसको इंटरनल मेडिसिन भी दी जाती हैं। कुछ आती हैं टॉपिकली प्रोडक्ट्स अप्लाई की तो हेयर ग्रोथ हो गया। ब्रांड्स को मैं शो नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मिक्स क्रीम्स, नाइट क्रीम्स लगाने से बच्चों के फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रो होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, हेयर ग्रो ज़्यादा होती है। फिर उनको वैक्सिंग की तरफ जाते हैं, जैसे वो वैक्सिंग की तरफ जाते हैं तो फेस पे हेयर की जो लेंथ है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, मोटा हेयर स्ट्रक्चर। वो उसको पील करते जब हम लेज़र की तरफ आते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्लाइंट को लग रहा होता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, प्रोटेक्टेड। लेज़र और वैक्सिंग, अगर इन दोनों को हम लोग कंपैरिजन करें तो ज़्यादा बेटर जो रिजल्ट है वो किसके? अच्छा देखिए, ये लेज़र ट्रीटमेंट्स डॉक्टर्स कर रहे होते हैं, तो सेफ साइड आपको अगर एक डॉक्टर कर रहा है तो वो एक सेफ साइड पे जा रहा है। फेस वैक्सिंग मैं रिकमेंड करती हूँ जब आपके बहुत कम है, ठीक है, आपको इतना इश्यूज़ नहीं है और आपने कभी कभार कराना हो तो आप प्रेफर करें। अदरवाइज एक परमानेंट सोल्यूशन आपके पास अवेलेबल है तो उसको अवेल करें। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। और नेक्स्ट हमारी जो प्रोडक्ट्स रेंज जो जिसमें मैं बायो प्लांट को डिस्कस करना चाह रही थी, ये हमारा अपना ब्रांड है अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ लाइक हेयर डैमेजेस जहाँ पे आती हैं, हेयर प्रोटीन, इसका कैराटिन ट्रीटमेंट, थर्मल कैराटिन ट्रीटमेंट, हर प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन हेयर को डैमेज नहीं करती। इसमें हमारी 3 स्टेप के साथ है। फर्स्ट इसका प्योरीफाइन शैम्पू है, सेकंड इसका कैराटिन क्रीम है, थर्ड इसका हेयर रिपेयरिंग मास्क है। इसी तरह से इसकी रिबॉन्डिंग बड़ी सैलून प्रोफेशनल पैकिंग अवेलेबल है। जो सैलून्स बाय करना चाह रही हैं वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारा 1000 ml में कैराटिन ट्रीटमेंट भी है और हेयर रिबॉन्ड ट्रीटमेंट भी है। नेक्स्ट इसका जो प्रोडक्ट्स मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी, बायो प्लांट का हेयर कलर, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स, 100 ml कलर ट्यूब है, बट स्मेल नहीं है, जो जिस तरह से हम ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं तो इचिंग कर रही होती है। एलर्जी फ्री कलर है, आपकी स्किन को एलर्जी नहीं करता। डायबिटीज़ पेशेंट है, शुगर पेशेंट है, ईजीली कैरी कर सकता है। कितने मंथ तक ये रहते हैं कलर? अच्छा, कलर फेड नहीं होता हमारा। कलर एग्जैक्ट लाइफ जो होती है लाइक 22 शैम्पूज़ होती है, 25 शैम्पूज़ होती हैं। स्टे टाइमिंग मेटालिक और सिंथेटिक में हमेशा फ़र्क आ रहा होता है। जब भी सिंथेटिक हेयर स्ट्रक्चर के ऊपर आप कलर अप्लाई करते हैं तो उसकी स्टे टाइम पिगमेंट फेड होना शुरू हो जाती है, और अदरवाइज अगर मेटालिक यूज़ कर रहे हैं तो उसकी पिगमेंट एज इट इज़ रहती है। दोनों में फ़र्क है थोड़ा, ये भी हमारी अच्छा, मेटालिक और सिंथेटिक, जो आपके मेटालिक हेयर्स पे कोटिंग कर देता है, आपके बालों के क्यूटेक्स को लॉक कर देता है, आपके बालों को ऑक्सीजन बंद कर देता है। मेटालिक कलर जो आपके बालों को ड्राई करेगा, डैमेज करेगा। अक्सर किसी ब्रांड को लाइक मिनिमम प्राइसेस में जो आप लगा लेती हैं मिक्स करके, मेहंदी लगा लेती हैं तो आपका बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर हार्ड हो जाता है, डैमेज हो जाता है, हेयर ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जगह जगह से हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, तो वो आपके बालों के क्यूटेक्स को लॉक कर देता है। जबकि सिंथेटिक हेयर के अंदर कलर पिगमेंट आपके बालों को मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखता है। कैराटीन बेस्ड होने की वजह से आपके बालों को ड्राई नहीं करता, मॉइस्चर लेवल मेंटेन रखता है। जब बहुत सारे ब्रांड्स आपने चेक किए होंगे, कलर वाइज नहीं भी अप्लाई किए, तो जब आप कलर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें से केमिकल की बैड स्मेल आ रही होती है। इसकी बहुत अच्छी स्मेल है।
स्मूथ हर्ब प्रोडक्ट्स हैं जिसकी वजह से आपके बालों को डैमेज नहीं कर रहा होता, ड्राई नहीं कर रहा होता। तो मॉइस्चर लेवल बड़ा अच्छा मेंटेन करते हुए इसमें हमारे पास 10, 20, 30, 40 वॉल्यूम्स अवेलेबल हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट्स और रेमेडीज़ क्रीम्स अवेलेबल हैं। इसके आउटस्टैंडिंग हेयर मास्क सीरम्स इसके अवेलेबल हैं। जिस तरह से प्रॉब्लम्स आती है लाइक आफ्टर रिबॉन्ड बाल बर्न हो गया, डैमेज हो गया, तो उस पर अगर आप हमारा 6 नंबर स्टेप क्लाइंट को रिकमेंड कर देती हैं या खुद यूज़ कर रही होती हैं मार्केट से, क्योंकि मार्केट में अभी अवेलेबल नहीं है, जस्ट हम इसको निदा हम आपसे इन प्रोडक्ट्स के अलावा साथ साथ थोड़ी होम रेमेडीज़ भी लेंगे अपने व्यूवर्स के लिए। मोस्टली गर्ल्स होती हैं, उनको आयरन का बहुत शौक होता है, स्ट्रेट बाल कर लिए, एक मंथ में एटलीस्ट कितनी दफ़ा आयरन करनी? अच्छा, अगर आपका आयरन अच्छा है तो आप डेली बेसिस पे भी आयरन कर सकती हैं। आयरन में हमारे पास अवेलेबल होता है एक मेटल में और एक सेरामिक में। जो सेरामिक आयरन है वो आपके बालों को कभी भी डैमेज नहीं करता। वो आप अगर प्रोटेक्टर सीरम्स वगैरह अप्लाई करके अपने बालों को हीट प्रोवाइड कर रही हैं तो उसका साइड इफेक्ट नहीं है। जबकि मेटालिक आयरन के साथ जब भी आप यूज़ करेंगे वो आपके बालों को ड्राई भी करेगा और मॉइस्चर लेवल डेड भी कर देता है। तो इसमें हमारे पास जो अवेलेबल है होम रेमेडी कैराटीन क्रीम, रेमेडी क्रीम है हमारी आउटस्टैंडिंग। ये समझ लें आपका मेन्यू ट्रीटमेंट कैराटीन का है। लाइक आपका बाल डैमेज हो गया, बर्न हो गया, प्रोडक्ट से हो गया या केमिकल कोई भी आपने पीलिंग प्रोडक्ट्स अप्लाई बालों पे लगा लिया, तो जस्ट 2-3 ड्रॉप्स आफ्टर वॉश अपने बालों पे अप्लाई करें और बाल स्ट्रक्चर बड़ा स्मूथ और रिपेयर हो जाता है, आपका टेंगल्स फ्री हो जाता है। इसमें हमारा होम केयर प्रोडक्ट्स में हेयर सीरम्स हैं, ऑयल शाइन सीरम, लाइक आप लिव इन है, अपने बालों में लगा के इसको छोड़ दें जैसे मर्जी चाहें। ऑयली लुक नहीं देता, बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर मॉइस्चर लेवल मेंटेन कर देता है आपके बालों का। निदा कलर करने के बाद, कैराटीन करवाने के बाद रिबॉन्डिंग एक्सटेंसिव काफ़ी ज़्यादा हैं। इन सारे ट्रीटमेंट के बाद हमें अपनी बालों की ग्रोथ के लिए, शाइन के लिए और उनको हेल्दी रखने के लिए ऑयलिंग या फिर होम रेमेडीज़ में फ्रूट हो गई, डाइट हो गई, उसमें कितना हमें ख्याल रखना? अच्छा, मेरी बात सुनिए, ये प्योरिटी है। नेचुरल जो चीज़ें आपको इफ़ेक्ट देती हैं, इन चीज़ों की बनिस्बत नेचुरल इफ़ेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस में भी यही बताती हूँ कि बच्चे डेली ग्लास अपना एक दूध का इंटेक करें, फ्रूट्स लें, आपका अच्छा जो ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी सब्जियां हैं उनका इंटेक ट्वाइस अ वीक तो मस्ट करें। क्योंकि अक्सर बच्चियां कहती हैं हमने नहीं खाना, हमने सब्जी नहीं खानी, हमने ये नहीं खाना, सिलेक्टिव। तो इन चीज़ों को इग्नोर करें। मेरी प्योरिटी होती है डेली अपना थोड़ा बहुत फैट मलाई का इस्तेमाल करें, अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करें, आप इंटेक लें खजूर का, दूध का। ये हमारी जो इंटरनल ग्लो और शाइन देती हैं बनिस्बत आप टॉपिकली प्रोडक्ट्स अप्लाई करें, चाहे स्कैल्प है चाहे स्किन है। तो प्योरिटी आप अपने नेचुरल प्रोडक्ट्स को दें और ये तो फिर ऑप्शन सेक्टर आई जाती है आपके पास। अच्छा निदा, अगर हम लोग लाइक फास्ट फूड यूज़ करते हैं वो हमारी स्किन को तो डैमेज करते ही करते हैं, क्या आया हमारे स्किन के साथ साथ वो हमारे हेयर्स को भी डैमेज करती हैं? डेफिनेटली। देखिए, कोई भी चीज़ जो आप खाएंगी वो आपको पावर मिल रही है, आपकी बॉडी आपको स्ट्रॉन्ग कर रही होती है। अगर बच्चे दूध नहीं पियेंगे तो उनको इंटरनल वीकनेस आती है। जब भी आप कोई अपना इंटेक कर रही होती हैं, टॉपिकली भी लगा रही हैं या इंटेक भी कर रही हैं, तो आफ्टर 1 मंथ उनके रिजल्ट्स आते हैं। मैं अभी न्यू जनरेशन बच्चियों को हमेशा ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपनी नींद प्रॉपर लो। अगर आपकी नींद 8 से 9 घंटे की जो टाइमिंग है उसमें नहीं करती तो स्पेशली स्किन के ऊपर डार्क सर्कल्स प्रोमिनेंट होते हैं, आपके डार्क पैचेस शुरू हो जाते हैं, फ्रेकल्स अक्सर टीनेजर बच्चियों में आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? एनेमिक पेशेंट्स होते हैं, खून की कमी साथ साथ हो रही है। जब तक हम अपनी इन चीज़ों को रिकवर नहीं करते, टॉपिकली चीज़ें रिजल्ट्स 50% देंगी फिर आपको। अच्छा निदा, मैं देख रही हूँ आपके पास माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलरफुल से एक्सटेंशंस, हेयर एक्सटेंशंस पड़ी हुई। आप हमें ये बताएं कि ये ओरिजिनल हेयर्स की हैं, इनकी केयर कैसे करते हैं, उनको अप्लाई कैसे किया जाता है? इसमें हमारे पास मल्टी कलर्स हेयर एक्सटेंशंस अवेलेबल हैं। 6D, आई टिप, यू टिप, वेफ्ट, माइक्रो रिंग, कैप ऑन और ऑन डिमांड जो आपको पैचेस चाहिए होते हैं वो भी अवेलेबिलिटी है। इसमें एप्लीकेशन इजी है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। इसकी जो स्टे टाइमिंग है वो 3 मंथ टू 4 मंथ तक जाती है। जस्ट इन्हीं एक्सटेंशंस को रिमूव करके हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं। और इसकी अंदर आप चाहें कलर करें, कैराटीन करें, आप जो भी चाहें अपने क्लाइंट को रिकमेंड कर सकते हैं। ये भी आपकी जिस तरह से परमानेंट की लाइफ आपको रिक्वायर्ड होती है, इसमें हमारा कैराटीन कलर ट्रीटमेंट्स हुए हुए होते हैं जो आप अपने क्लाइंट को होम केयर में बायो प्लांट के साथ प्रेफर कर सकती हैं। इनको वॉश करने का तरीका क्या? इजीली है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट इनको टाई नहीं कर सकते आप, जुड़ा नहीं बना सकते, इनको हाईपो नहीं कर सकते इजीली। बैक कॉमिंग वगैरह आप इस पर नहीं कर सकते क्योंकि रूट्स के बिल्कुल नियरेस्ट एप्लीकेशन होती है इसकी। तो जितना रूट्स क्लियर होगा उतना ही स्टे टाइमिंग इनकी अच्छी होती है। अगर टेंगल्स आ जाएं या बाल फ्रीजी हो जाए या बालों के अंदर कोई और केमिकल आपका रह जाए
तो ये स्किप होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये मैं देख रही हूँ इनकी नोट्स जो सी हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। अच्छा, हर एक हमारे पास अवेलेबिलिटी अलग अलग है। इसमें आई टिप मैंने बताया ग्लू फॉर्म में, यू टिप जो आपकी ग्लू के साथ आपके बालों में अटैच होती है, ये हमारे पास जो अवेलेबल है। ये वेफ्ट, ये धागे के साथ स्टिच होती है आपके बालों में। तो वो पेनफुल नहीं होता प्रोसीजर? ये 6D एक्सटेंशंस हैं जो गन के साथ आपके एप्लीकेशंस होती हैं। इसमें हमारे पास ये टेप ऑन है, क्लिप ऑन है, जो क्लिप के साथ जब चाहे मतलब क्लाइंट लगा लें, जब उतार रिमूव कर लें। दोनों फॉर्म में अवेलेबिलिटी है। ठीक है। तो इनकी लाइफ परमानेंट कह सकते हैं, लेकिन आफ्टर 4 मंथ इनको रीटच करवाना पड़ता है। इन्हीं को उतार के दोबारा आपके रूट्स के नियरेस्ट ले जाते हैं। फिर जैसे जैसे ग्रोथ होती है बाल नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि वैसे भी रमज़ान के बाद शादियां भी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके पास कोई ब्राइडल पैकेज भी होते हैं? हमारे ब्राइडल पैकेज जुगनू सैलून्स पे अवेलेबिलिटी है, जिसमें मिनिमम 22 से 35,000 तक की कंप्लीट पैकेजेस हैं, जिसमें ब्राइडल सर्विसेज भी हैं और एक मेकओवर भी है साथ उसमें। और फेशियल वगैरह में क्या क्या? स्किन ट्रीटमेट्स, कंप्लीट बॉडी ट्रीटमेंट्स, मैनी पेडी, हाइड्रा फेशियल ट्रीटमेंट है। इसके अलावा उनका फुल बॉडी ट्रीटमेंट, वैक्सिंग है, पॉलिशिंग है, मैनी पैडी है, और हेयर ब्राइडल की जो सर्विसेज में बाकी आ जाता है हेयर डू, मेकअप और हेयर स्टाइलिंग, दुपट्टा वगैरह सेटिंग और मेहंदी का मेकअप। ये तो बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छा पैकेज मिल रहा है। तो मैं तो अपने व्यूवर्स को कहूँगी कि वो मस्ट आए, विजिट करके जाएं। मोस्ट वेलकम एनी टाइम। हम इस टाइम इनके स्टाफ के पास आ चुके हैं, अक्सा, फातिमा और रुबाब के पास। तो हम लोग चलेंगे और करवाएंगे बीबी ग्लो का सेशन और आपको बताएंगे कि उसका लाइव रिजल्ट कैसा आता है, उसका डेमो कैसे है। तो चलिए हमारे साथ हम चलते हैं और एक सिटिंग लेके उसकी देखते हैं और देन आपको फिर उसका लाइव रिजल्ट भी बताएंगे और रिव्यूज़ भी बताएंगे। और हम लोग आपको भी फिर सजेस्ट करेंगे कि आप लाजमी इनके पास आएँ यहाँ पे और ट्रीटमेंट अपना करवा के जाएँ। फातिमा, आप हमें ये बताइए कि अभी आप ये क्या यूज़ कर रही हैं? ये मैं सीरम्स यूज़ कर रही हूँ स्किन रिपेयरिंग के लिए, और ये नैनो नीडल यूज़ कर रही हूँ, इससे मैं इन्फ्यूज़ कर रही हूँ स्किन में। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? नहीं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। ये ग्लोइंग के लिए है और स्किन को रिपेयर करने के लिए। ये मेडिकेटेड बीबी ग्लो है, ठीक है। इट्स लाइक बेस, ठीक है, जो आपकी स्किन को रिपेयर करती है, आप स्किन को हाइड्रेट करती है, आपकी फाइन लाइन एंड रिंकल्स होते हैं उसको ख़त्म करती है, एंड आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन होती है लाइट से उसको ख़त्म करती है, एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। अच्छा, ये ट्रीटमेंट के बाद हमें किन किन चीज़ों की केयर की ज़रूरत होती है और कोई मेडिसिन वगैरह कोई क्रीम यूज़ करनी ऐसे होती है? कोई खास तो इसकी आफ्टर केयर नहीं होती है, ठीक है। बस आपको ये करना होता है कि अपनी स्किन का ख्याल रखना होता है। ज़्यादा हार्ड चीज़ें यूज़ नहीं करनी होती है अगर आप बीबी ग्लो करवा के जा रहे हैं, लाइक स्क्रब वगैरह एटलीस्ट 1 वीक तक, ताकि जो स्किन में आपकी पेनिट्रेशन हो रही है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब बस मॉइस्चराइजर सनब्लॉक मस्ट यूज़ करना होता है। इसके बाद कोई हार्ड कोर चीज़ होती है वो अपने फेस पे यूज़ नहीं करनी। और सनब्लॉक हम लोग किसी भी कंपनी, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं? नो, आप लाइक अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन अगर ऑयली है तो जेल बेस वाला यूज़ कर ले, वाटर रेजिस्टेंट यूज़ कर ले। नॉर्मल है तो नॉर्मल आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ऑयली स्किन है तो आप वो भी उसमें भी जेल बेस वाला यूज़ कर सकते हैं। क्रीम में आपकी स्किन फिर ज़्यादा एक्सेस ऑयल प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन, एंड मेडिकेटेड यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो गर्ल्स ईद से पहले ये करवाना चाहती हैं, वो ईद से कितनी डेज पहले करवाएं ताकि उनके ईद तक फेस पर स्वेलिंग वगैरह भी ना उनको मेकअप कर सकें? एटलीस्ट 3 से 4 डेज़ पहले। हमारे पास पैकेज वगैरह हैं, अगर वो आपके रेफरेंस से आएंगे तो हम उनको अच्छा पैकेज मिल जाएगा, डिस्काउंट एटलीस्ट 20%। आपको आज की हमारी वीडियो देखिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आप अपनी स्किन को पहले से ज़्यादा हेल्दी, ग्लोइंग और खूबसूरत बना सकते हैं। आप अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अगर आप भी इनके पास विजिट करना चाहते हैं तो आप मस्ट यहाँ पे विजिट कीजिए। मैं तो अपना ट्रीटमेंट करवा के जा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ यहाँ पे और मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है यहाँ पे। तो अगर आपने हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो करना मत भूलिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को और फातिमा को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआ में याद रखें।